हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? देखिए, मैं मेरे पेटेंट डायलॉग के साथ वापस आ गया। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मस्त है ना? चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए और सेफ रहिए। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी जी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी भी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वीमेन बोथ परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे आज सम्स करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सम्स करना। लेट्स कम टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 2। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 2 में आए। अजय, विजय एंड संजय। अजय, विजय एंड संजय। अजय, विजय एंड संजय शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब 1:1:1। इक्वल का मतलब तो यही हुआ ना जी। दे टुक सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मेरा सारा पहले आपको बताया हुआ है इंडिविजुअल पॉलिसीज के बारे में, जॉइंट पॉलिसीज के बारे में। इंडिविजुअल पॉलिसीज इनकी अजय 1 लाख, विजय 70,000, संजय 60,000 respectively. And on this policy, paid 6,000, 4,000 and 3,000 premium annually on the first day of every year by way of premium. प्रीमियम देते हैं 6,000, 4,000 and 3,000 every year, first day of the year. Very good. On 1st April 18, the firm paid the premium for the 18-19. ठीक है। संजय died on 31st July 18. संजय 31st July 18 को मर जाता है। The firm received the sum assured on Sanjay's policy from insurance company. जो संजय का पॉलिसी पे सम अश्योर्ड था वो हमको मिल गया। On that day, surrender value of Ajay's policy and Vijay's policies were 1/5 of the sum assured. 1/5 of the sum assured रहता है। Generalize the above transaction in the books of firm for the year 18-19, assuming that firm treated the premium paid as business expense. इसमें फर्म प्रीमियम जो देती है बिजनेस एक्सपेंस मानती है। इसमें क्या, 1 अप्रैल 18 को हमने प्रीमियम दिया तीनों पॉलिसी का। फिर संजय की डेथ हो जाती है 31 जुलाई 18 को। संजय का पॉलिसी का पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। सरेंडर वैल्यू अजय का और विजय का जो पॉलिसी रहता है उसका 1/5 ऑफ द सम अश्योर्ड रहता है। मतलब 70,000 का 1/5 और 60,000 का 1/5 हमको अबव ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 18-19। और हम ये मानेंगे कि फर्म खर्चा मानती है इसको। प्रीमियम हैज बीन ट्रीटेड एन एक्सपेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग्स में देख लो। अजय, विजय, संजय 1:1:1, मतलब 1/3 ईच। ये हो गया ओल्ड शेयर। संजय डाइड। संजय की डेथ हो गई तो 1/3 उसका शेयर था। गेन बाय अजय एंड विजय। अजय का होगा 1/2 into 1/3। आपस का 1:1 का रेशियो में लेंगे लोग। अजय का पूरा नाम लिख देता हूं, ए लिखा हूं मैंने। अजय, विजय का 1/2 into 1/3, 1/6, 1/6 आ गया। गेनिंग रेशियो इज 1:1। न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो अजय का 1/3 था, 1/6 उसने गेन किया। 6 एलसीएम आ गया। 2 + 1 3/6 हो जाएगा। विजय का 1/3 + 1/6, 2 + 1 3/6 हो जाएगा। 3:3 3:3 दैट इज 1:1। ये न्यू रेशियो आ गया। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। ये तो नॉर्मल है। अब देखो, सरेंडर वैल्यू
ऑफ पॉलिसीज अजय का 1/5 इंटू 1 लाख होगा, क्योंकि सब में बोला है जितना सम अश्योर्ड था, सम अश्योर्ड का 1/5 सरेंडर वैल्यू था, मतलब ये 20,000 आ गया। और विजय का 1/5 इंटू विजय का अमाउंट है 70,000, 1/5 इंटू 70,000 दैट्स इज 14,000। टोटल हो गया 34,000 टोटल सरेंडर वैल्यू। क्लियर है यहां तक एकदम? शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर कौन है भाई? संजय, इन सरेंडर वैल्यू, तो उसका शेयर 1/3 ऑफ 34,000 ही होगा। $11,333। ओके, अब हम एंट्रीज करना शुरू करेंगे। वी शैल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। वर्किंग नोट हो गया हमारा इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल, वी शैल स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे अब हम। द बुक्स ऑफ फर्म जर्नल। ठीक है, आइए लेट्स वर्क ऑन। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। April 1st 2018, पहले तो हम लोग प्रीमियम देंगे और उसको एक्सपेंस की जैसे मानेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। द अमाउंट इज, तीनों का प्रीमियम मिला के देख लो, 6 + 4 + 3 13,000 है। 13,000 का प्रीमियम दिए। उसके बाद जुलाई 31 को संजय की डेथ हो जाती है। जुलाई 31 को हम इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट ड्यू कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। संजय की पॉलिसी है 60,000 की, तो 60,000 की पॉलिसी ड्यू हो गई और पैसा भी मिल गया। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 60,000। तो ये यहां तक आप सब पूरा अच्छे से क्लियर हो गए? वेरी गुड। अब बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट मूवमेंट लेना है। वी शैल टेक द नेक्स्ट मूवमेंट। पैसा भी आ गया, पॉलिसी मैच्योर हो गई, ये जीएलपी बांट दो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 60,000 से क्रेडिट हुआ था, खत्म भी होगा 60,000 से, और तीनों में बटेगा टू अजय कैपिटल, विजय कैपिटल, संजय कैपिटल। बांट दो, प्लीज बांट दो। ओल्ड रेशियो में बांटो, 1:1:1, तो 20,000 ही जाएगा। बांट दो। अब आपको ये तो नहीं बताने की जरूरत है कि जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, कॉलम वगैरह बनाकर ठीक से करना है, वो अंडरस्टूड है। उतना आपको करना पड़ेगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट में आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं पर आप नहीं। इसके बाद बच्चों अब सरेंडर वैल्यू का जो एडजस्टमेंट करना है वो करना है। तो संजय की डेथ हुई, संजय को मिलना चाहिए। संजय कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 11,333 से, सरेंडर वैल्यू का जो शेयर है संजय का उससे,
ये हमने निकाल लिया 34,000 में जो 1/3 निकाला था ना हमने वो। और ये देगा कौन? अजय और विजय देंगे इन गेनिंग रेशियो। अजय इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1:1 गेनिंग रेशियो में देंगे। फाइव 666 5667, एक 7 दे देगा, एक 6 दे देगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो ये सारी एंट्रीज हो गई। सिर्फ एक एंट्रीज 31 मार्च 2019 को करना पड़ेगा, जिसमें हम बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। एक्सपेंस को बंद करना पड़ेगा 13,000 से, 13,000 से। विद दिस द सम इज कंप्लीटेड। ये सम्स कंप्लीट हो गया, ये सम्स कंप्लीट हो गया। इसमें मेन एंट्रीज जो थी मेरे हिसाब से ये थी। पहला वाला प्रीमियम पेड का एंट्री था, देखो, फिर इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू किया हमने, फिर पैसा आ गया, फिर जीएलपी बढ़ गया, फिर सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट हुआ, और फिर वो प्रीमियम पेड जो था एक्सपेंस की तरह उसको हमने बंद कर दिया, उसको हमने बंद कर दिया। आई थिंक ये सम्स आपका हो गया। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का नंबर 3 करेंगे। आइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 3, DEF. DEF are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. The firm had taken out policy on the lives of the partner. D का 45,000, E का 60,000, F का 30,000. ये पॉलिसी का सम अश्योर्ड है, पॉलिसी वैल्यू है। द प्रीमियम वे ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, बोल दिया, एंड डेबिटेड टू PL अकाउंट। पता ही है हम लोग को। ऑन 1 अक्टूबर 19 को डी की डेथ हो जाती है। डी की डेथ होने का मतलब डी का पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। द सरेंडर वैल्यू इन ऑल केसेस 30% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, 30% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, मतलब ई का पॉलिसी का 30%, 60,000 का 30% 18,000, और एफ का पॉलिसी का 30% ऑफ 30,000, दैट इज 9,000। ये सरेंडर वैल्यू है। पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डेथ ऑफ द partners, assuming that firm has decided not to open any JLP account in the books of the firm. ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनर पे का हमको एंट्री करना है। तो पहला तो सीधा है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर लाइफ पॉलिसी अकाउंट खुलना ही नहीं है तो भी हम लोग के पास रास्ता है, सीधा सीधा कर सकते हैं हम। ऊपर वाले सम में और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऊपर में हम लोगों ने JLP अकाउंट खोला था, इसमें हम JLP अकाउंट भी नहीं खोलेंगे। वी विल नॉट ओपन JLP अकाउंट। कैसे कर सकते हैं, आइए करते हैं। सेम तरह का सम है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है। पहले तो वर्किंग नोट बना लो। DEF 3:2:1, डेफिनेटली ओल्ड शेयर हो जाएगा 362616। डी डाइड, डी का स्वर्गवास हो गया, डी का पार्सल हो गया इस दुनिया से उस दुनिया, 3/6। तो गेन कौन करेगा, ई करेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो इंडिविजुअल रेशियो में करेगा, मतलब 2/3 इंटू 3/6, और एफ करेगा 1/3 इंटू 3/6। सॉल्व करो, 2/6 1/6। गेनिंग रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो इज 2:1। गेन बाई हो गया। न्यू शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। आओ डी का, डी तो चला गया, ई का और एफ का निकालना है। ई का 2/6
प्लस 2/6, एफ का 1/6 प्लस 1/6, 4/6, 2/6, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:2, 2:1। तो यहां तक आप सब क्लियरली समझ गए होंगे होपफुली। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, वेरी सिंपल। अब हम मूव करेंगे सरेंडर वैल्यू के लिए। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज, ई का पॉलिसी जो है उसका 30% ऑफ 60,000 दैट इज 18,000, और एफ का जो पॉलिसी है उसका भी 30% ऑफ 30,000 दैट इज 9,000। तो टोटल सरेंडर वैल्यू कितना होगा? टोटल सरेंडर वैल्यू होगा देखिए, टोटल सरेंडर वैल्यू हो गया 27,000। अब इस 27,000 में, हमको शेयर निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ डी इन सरेंडर वैल्यू 3/6 इंटू 27,000, 3/6 इंटू 27,000। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आई गेट द फिगर एज 13,500। तो बेसिक हमने कर लिया, अब हमको खाली जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू द डेथ करना है, इन द बुक्स ऑफ फर्म जर्नल। खाली डेथ से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे हम, ऊपर का तो क्लियर हो गया। तो एकदम क्लियर है, हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा और वो उस पैसे पर तीनों पार्टनर का हक होगा। तो हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि हमको जीएलपी खोलना ही नहीं पड़े। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, टू ईज कैपिटल, टू एफ्स कैपिटल, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया। ये डी का पॉलिसी जो मैच्योर हुआ उस समय जो पैसा आया, तो हम एंट्री क्या करते थे? बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, और उसके पहले वाली एंट्री होती थी इंश्योरेंस कंपनी टू जेएलपी, और उसके बाद होती थी जेएलपी टू एबीसी। तो जेएलपी कट गया, इंश्योरेंस कंपनी कट गया, बैंक टू डीईएफ। तो ये 3:2 में करना है। उसका सम अश्योर्ड था 45,000, तो 45,000 आया होगा, पॉलिसी का वैल्यू 45,000 था। तो 45,000 को बाई 6 करके इंटू 3, 22,500, 15,000, 7,500। ये डी का पॉलिसी जो मैच्योर हुआ उसका एंट्री हो गया। और जो सरेंडर वैल्यू के लिए एडजस्टमेंट करना है, डी को मिलना चाहिए, तो टू डीज कैपिटल 13,500 देगा कौन? ई और एफ देगा। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2:1 के रेशियो में देगा। 2:1 उनका गेनिंग रेशियो है, 9,000 और 4,500। दिस एंट्री हैज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डी। डी के डेथ के टाइम में ये एंट्री पास करना होगा। तो ये दोनों एंट्री पास करने से जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो एडजस्टमेंट है हो गया, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट खुला भी नहीं, आई थिंक ये सम्स आपको एकदम क्लियर हो गया। मस्त सम्स था, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट इट डाउन।
सम नंबर 4 करेंगे। आइए, ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. जनरल इंफॉर्मेशन है, 3:1 रेशियो है, एवरी ईयर फर्म क्लोज करता है 31st मार्च को। फर्म हैज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जॉइंटली टेकन है। सम अश्योर्ड इज 15 लाख, 15 लाख का सम अश्योर्ड है। बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च रिफ्लेक्टेड द जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट 1,20,000। 31st मार्च पर रिफ्लेक्शन है 1,20,000 का। ऑन April 1st 18 बी रिटायर्ड, बी 1 अप्रैल को रिटायर कर रहा है। सरेंडर वैल्यू वॉज 1,50,000। 1 अप्रैल को सरेंडर वैल्यू 1.5 लाख है। बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 31st मार्च 18 जस्ट एक दिन पहले 1,20,000 पर रिफ्लेक्टेड है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड लिखता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर रिटायरमेंट होता है, लाइफ पॉलिसी टू बी शोन एट सरेंडर वैल्यू, मतलब हमको सरेंडर वैल्यू पे दिखाना है। मतलब बैलेंस शीट में वो 1,50,000 पे दिखना चाहिए, बैलेंस शीट पे वो 1,50,000 पर दिखना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग लाइफ पॉलिसी। हमको लाइफ पॉलिसी रिफ्लेक्ट, मतलब लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है। लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1,50,000 पे दिखना चाहिए। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी इस सब में कि 1,20,000 ऑलरेडी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रहा है बैलेंस शीट में। हाँ, उस समय एबीसी तीनों ही पार्टनर हैं, तो 1,20,000 का अफेक्ट एबीसी तीनों को मिल चुका है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 से रिफ्लेक्टेड है, तो 1,20,000 तक अफेक्ट मिल चुका है। 1,50,000 रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। 1,20,000 रिफ्लेक्टेड है, 1,50,000 रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। तो ठीक है, आइए, बहुत सिंपल है और एक जर्नल एंट्री करते ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जेएलपी ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स at rupees 1,20,000. Surrender value of JLP on 1st April 2018 1,50,000. Therefore, we need to show GLP in the books at rupees 1,50,000. Therefore, difference जो है, difference 1,50,000 minus 1,20,000, that is 30,000. Must be distributed, इसको बांट देंगे, must be distributed among A, B and C in old ratio. तो यहां एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 30,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital. रेशियो का तुम लोग का रेशियो आपस में 3:1, 3:2:1 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो। 3:2:1 में बांटो, 30,000 इंटू 3/6, 10,000, 5,000, 5,000। देखो 30,000 हो गया, बस और कुछ करना ही नहीं है। 1,20,000 ऑलरेडी था, 30,000 से और बढ़ गया, तो 120 प्लस 30 150, खत्म कर लो, फिनिश इट ऑफ।
आई थिंक हो गया आप लोगों का लिखना ये। PQR are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3:2. On 31st March 18, are retired from the firm while remaining partners decided to carry on. R रिटायर करता है फर्म से, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करता है कैरी करने के लिए, ठीक है। द फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 9 लाख। फर्म के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 9 लाख का, बट इट वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। बुक्स में कहीं पे भी शो नहीं किया हुआ था। ऑन आर्स रिटायरमेंट, आर के रिटायरमेंट पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर, हम लोग सरेंडर ही कर दिए, कंपनी को देके पैसा ले लिए। एंड 3,50,000 वॉज ऑब्टेन इन कैश, 3.5 लाख रुपया हमको कैश में मिल गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने की जरूरत है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और रिटायरमेंट के टाइम में हमने सरेंडर कर दिया पॉलिसी, और पॉलिसी को सरेंडर करके हमको पैसा मिल गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। पॉलिसी को सरेंडर करके हमको अगर पैसा मिल गया तो हम एकदम सिंपल काम करेंगे ना, पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट साढ़े तीन लाख, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। इसमें 9 लाख से कोई मतलब नहीं, जितना सरेंडर करके आया है उतना बढ़ जाएगा PQR में। और अगर हम सरेंडर नहीं करते तो आपको पता ही है कि हम करते थे सरेंडर वैल्यू से कैपिटल एडजस्टमेंट, सरेंडर वैल्यू से कैपिटल एडजस्टमेंट। उस केस में यह माना जाता था कि पॉलिसी सरेंडर नहीं हुई, बस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसको दे दो, ठीक है। यहां सरेंडर ही हो गई है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 3,50,000 को डिवाइड कर दो 2:3:2 ओल्ड रेशियो में। 232, 2/7, 1 lakh, 1,50,000, अगेन 1 लाख। आई थिंक आप क्लियर होगा एकदम, बस और कुछ नहीं करना था इसमें, एकदम सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट सम में चलें। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सम नंबर 7, सम नंबर 7। आइए GKB are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. G died on March 31st, 2018 with the surrender value of policy was 1,20,000. Surrender value policy का उस दिन था 1,20,000. Firm had a joint life policy not included in the balance sheet in the names of partners for an insured value of 6 lakh. जिस दिन जी डाइड करता है, जिस दिन जी की डेथ होती है, उस दिन सरेंडर वैल्यू रहता है 1,20,000 का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फर्म का जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं है। उसका सम अश्योर्ड था, मतलब पॉलिसी वैल्यू थी 6 लाख की। प्रीमियम पेड इन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू PL अकाउंट, मतलब हम उसको खर्चा मानते थे।
डेबिटेड टू पीएल मतलब प्रीमियम वॉज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। ऑन April 24 द डेथ क्लेम फॉर द पॉलिसी वॉज रियलाइज इन फुल। डेथ क्लेम फॉर द पॉलिसी वॉज रियलाइज्ड इन फुल। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, हमको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। March 31 को जी का डेथ हुआ था, 24 को पैसा मिला, पूरा पैसा मिल गया। पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 1,20,000 था, लेकिन बैलेंस शीट में कुछ भी शोन नहीं है, और 6 लाख उसका सम अश्योर्ड था, ठीक है। आइए, सिंपल है। सबसे पहले डेथ हुई 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे भैया डेथ हो गई है, उसकी पैसा दो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। हम 6 लाख रुपीस उससे मांगेंगे क्योंकि सम अश्योर्ड हमारा 6 लाख है। और फिर पैसा हमको मिला है April 24 को, तो April 24 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमको पूरा पैसा दे दिया, तो रुपया आया बैंक अकाउंट डेबिट, गिवर है इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट, ठीक है। इज इट ओके? आई थिंक दैट इज ओके। और उसके बाद ध्यान देना, हमको April 24 के बाद पैसा मिल गया। April 24 को JLP को बंद करना है, JLP अकाउंट डेबिट 6 लाख। 3 पार्टनर है, जीस कैपिटल अकाउंट, GK भी था ना, केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रेशियो भी दिया हुआ है हमको, ओल्ड रेशियो में करना है। ये ओल्ड रेशियो 532 में 5/10 इंटू 6 लाख 3 लाख आ जाएगा। 6 लाख इंटू 180 120, 3 लाख 1,80,000 1,20,000 आई थिंक हो गया। 7 नंबर सम, फिनिश इट ऑफ। Just finish it off, please. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 8 करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 8 करेंगे। आइए, XYZ are partners sharing profit as half, 1/3 and 1/6. Z expired on November 15, 2019. Z का पार्सल हो गया, Z इस दुनिया से उस दुनिया ट्रांसफर ले लिया। द फर्म हैज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1,20,000, पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 है। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स एट 36,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी बुक्स में 36,000 पर दिख रहा है, with a corresponding joint life reserve of the same amount. joint life policy asset side में और joint life policy reserve आपके liability side में with 36,000. Insurance company admitted a claim of 1,26,000. Insurance company हम लोग को 1,26,000 का claim admit की, पैसा दे दी including bonus देके। तो pass the necessary journal entries in the event of
डेथ ऑफ डिसीज पार्टनर जेड, हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है डिसीज पार्टनर जेड से रिलेटेड सारा। आइए, तो ऊपर में इन द बुक्स ऑफ फॉर्म तो लिखना ही है, वो तो ठीक है। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म जर्नल, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म जर्नल, ध्यान दीजिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नवंबर 15 को इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1,26,000, क्योंकि वो क्लेम एडमिट किया 126 का पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट रुपया मिला टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,26,000 एंड फाइनली जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है पहले रिजर्व में चला जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 1,26,000 माइनस 36,000, मतलब 90,000 विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। और ये जो रिजर्व है ये पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। 90 प्लस 36, 126 बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट आइए टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। रेशियो है हमारे पास हाफ, 1/3, 1/6, तो 3:2:1 का रेशियो आ जाएगा। आप देखो ओल्ड रेशियो में बांट दो, 126 ही बटेगा। 126 बैलेंस हो गया रिजर्व का, बांटो 63,000 63, 42, 21। ये इस तरीके से पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। दिस इज द ये एंट्रीज हो गए एट द टाइम ऑफ डेथ। आई थिंक एकदम क्लियर है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ये पूरा क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट्स स्टार्ट। अब हमको सम, नेक्स्ट सम की तरफ चलना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सम नंबर 6 करेंगे। आइए, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, बहुत फेमस मूवी भी थी। वेर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. They took a joint life policy for 1,20,000 on April 1st, 2015. 2 लाख अप्रैल 1st 2015, अप्रैल 1st 2015 को उन्होंने एक पॉलिसी ली 1,20,000 की. द एनुअल प्रीमियम ऑफ 5,000 वॉज पेएबल ऑन May 1st एवरी ईयर. एनुअल प्रीमियम ऑफ 5,000 वॉज पेएबल ऑन May 1st एवरी ईयर. एनुअल प्रीमियम जो था 5,000 का May 1st तक हमको हर साल देना था. द लास्ट प्रीमियम वॉज पेड ऑन May 1st 2018. May 1st 2018 को हमने लास्ट प्रीमियम दिया था. अकबर डाइड ऑन June 10th 2018. जून 10th को अकबर भाई साहब की डेथ हो जाती है एंड पॉलिसी अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन July 1st 2018. July 1st 2018 को पॉलिसी का अमाउंट हमको मिल जाता है. सरेंडर वैल्यू ऑन डिफरेंट डेट्स 31st मार्च इन डिफरेंट ईयर्स वेर एज फॉलोज. 2016 31st मार्च को नील, 17 में 1,000 था, 18 में 1,600 था. प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है फॉर द एंटायर पीरियड, शुरू से लेकर अभी तक का. अज्यूमिंग दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज मेंटेन्ड एट इट्स सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन रहता था. अकाउंट्स वे क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. 31st मार्च को अकाउंट्स हम लोग बंद करते थे. अकाउंट वाज क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. इज इट ओके? जेएलपी अकाउंट बनाना है, केस 2 का सम है. जेएलपी अकाउंट बनाना है, केस 2 का सम है. प्रीमियम बताया हुआ है, कब डेथ हुई बताया हुआ है, सरेंडर वैल्यूज बताया हुआ है. जेएलपी अकाउंट बनाना है और हमको पता है जेएलपी का जो बैलेंस होगा वो हर साल सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा और बाकी का अमाउंट हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे. बाकी का अमाउंट हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे. इज दैट ओके? क्लियर है? आइए आओ, लेट अस अंडरस्टैंड. फॉलो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं. सिंपल है जी, कुछ दिक्कत वाली चीज ही नहीं है. इन द बुक्स ऑफ फर्म joint life policy account, in the books of firm joint life policy account सबसे पहले May 1st 2015. टू बैंक अकाउंट, जो प्रीमियम का अमाउंट हमने पेमेंट किया वो दिखा दें. टू बैंक अकाउंट प्रीमियम हमने दिया 5,000 का. 31st मार्च 2016 को जितना हमारा सरेंडर वैल्यू है वो तो बैलेंस हो जाएगा. तो बैलेंस निल हो जाएगा क्योंकि 2016 में सरेंडर वैल्यू निल है. बाकी जो भी अमाउंट है हम पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखकर उसको राइट ऑफ कर देंगे. तो बाय पीएल अकाउंट 5,000. ये हो गया फर्स्ट ईयर का कहानी फर्स्ट ईयर की. अब हम मूव करेंगे अप्रैल 1st 2016 को. टू बैंक अकाउंट, अप्रैल नहीं बोलना चाहिए, मई को पेमेंट हुआ प्रीमियम. तो May 1st 2016 टू बैंक अकाउंट डेफिनेटली 5,000 है. 5,000 बाई पीएल अकाउंट और बाई बैलेंस कैरेट डाउन 31st मार्च 2017 को. तो जैसा मैंने आपको बताया, एज आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रेंड्स, आपको पता है, समझ में आ चुका है कि ये बैलेंस जो होगा हमेशा सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा. तो 31st मार्च 2017 का सरेंडर वैल्यू 1000 है. ऐसा सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन के फॉर्म से बहुत बताया है. तो अब जो 4,000 बच रहा है वो पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा. ये हो गया 31st मार्च 2017. ठीक है,
यहां तक आप लोग क्लियर हो गए? टिल दिस पॉइंट यू मस्ट बी क्लियर. फिनिश इट ऑफ, फिर आगे बढ़ते हैं. आओ. अब April 1st 2017, to balance brought down $1,000. May 1st 2017, to bank account $5,000. To bank account 5,000. और 31st March 2018 बाई बैलेंस कैरेट डाउन करो. ये तुमको पता ही है सरेंडर वैल्यू होगा. बाई बैलेंस कैरेट डाउन, सरेंडर वैल्यू 1600. सरेंडर वैल्यू 1600. तो ये 6000 हुआ. बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट 6000 माइनस 1600, 4400. ये सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन रह गया जैसा सब में बोला है. अब हम May 1st का पेमेंट करेंगे. May 1st का पेमेंट करेंगे. आइए. May 1st का पेमेंट के पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600. May 1st 2018 को टू बैंक अकाउंट 5000. यहां तक तो हम लोग वापस कर लिए. अब डेथ होती है June 10th को. तो June 10th को हम क्या एंट्री करेंगे? बाई इंश्योरेंस कंपनी. हम उससे पैसा मांगेंगे. हमारा पॉलिसी का वैल्यू तो 1,20,000. 1,20,000 मांगेंगे उससे. वो मिल गया हमको जुलाई 31st को. तो जुलाई 31st को हम ट्रांसफर कर देंगे. जुलाई 31st को जो बैलेंस है दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन जुलाई जुलाई 31st को ध्यान दो. टू तीन लोग हैं. टू अमर्स कैपिटल, टू अकबर्स कैपिटल और टू एंथनीज कैपिटल. ये तीनों का कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2:2:1 में. तो बैलेंस आ कितना रहे देखो 1,20,000 माइनस 1600 माइनस 5000. 1,13,400 आ रहा है. 1,13,400 आ रहा है. तो 1,13,400 इंटू 2/5 45360. ये भी शायद 45360 ही हो जाएगा. 2/5 ही है. 22,680. 1,13,400 plus 5,000 plus 1600, that comes to
that comes to 1,20,000 हो गया जी. Sum number 6 has been done. Is it okay? I think clear हो गया आपको एकदम. सब छोटे छोटे अच्छे अच्छे सम्स से, छोटे छोटे अच्छे अच्छे सम्स से सारे के सारे. So with this, I think we are finished with the chapter. जो बचे हुए हैं वो सेम तरह की सम है. सो गाइज आई थिंक आपको एकदम समझ में आ गया. सम्स करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में पूछ लीजिए. व्हाट्सएप वाला नंबर जो आपको दिया हुआ है. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी स्टडिंग.